प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के पदों को लिखते समय माँ हलंत और अनुस्वार को लेकर बच्चों में प्रायः यह भ्रम की स्थिति रहती है कि कहाँ माँ हलंत होगा और कहाँ इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसी भ्रम को दूर करेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि अहम अपठम शुद्ध और अहम पठामि अशुद्ध क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, व्यंजन संधि का एक सूत्र है मो नु स्वराः। इस सूत्र के अनुसार यदि पद के अंत में माँ हलंत हो और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो माँ हलंत के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, परंतु माँ हलंत के बाद कोई स्वर वर्ण रहे तो माँ हलंत ही रहता है, अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होता। तो चलिए इसे उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ पर दो वाक्यों का जोड़ा लिखा हुआ है। इनमें एक सही है और एक गलत है। हमें यह पता करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। सः पत्रम लिखति, दूसरा है सः पत्रम लिखति। ध्यान दीजिए दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। दूसरे वाक्य में देखिए पत्रम के अंत में माँ हलंत है और माँ हलंत के बाद इधर लिखति यानी कि व्यंजन वर्ण है। तो नियम के अनुसार इस माँ हलंत का अनुस्वार हो जाना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर अभी हमने नियम पढ़ा कि यदि पद के अंत में माँ हलंत हो और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो माँ हलंत के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो इस नियम के अनुसार यहाँ पर माँ हलंत के बाद व्यंजन वर्ण आया है तो यहाँ माँ हलंत नहीं रहना चाहिए बल्कि अनुस्वार होना चाहिए, जो कि पहले वाक्य में नियम का पालन किया गया है। सः पत्रम लिखति, इसलिए यहाँ पर पहला वाक्य सही है और दूसरा गलत है। अब इसमें देखते हैं अहम पठामि, दूसरा में है अहम अपठम। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, माँ हलंत के बाद पठामि प आया है यानी कि व्यंजन वर्ण आया है, तो नियमतः माँ हलंत यहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये पहला वाक्य जो है वो गलत है। दूसरा देखिए अहम अपठम, यहाँ पर माँ हलंत के बाद स्वर वर्ण आया है, तो नियम के अनुसार माँ हलंत ही होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है, इसलिए यहाँ दूसरा वाक्य सही है। इसमें देखिए वयम गच्छामः, वयम गच्छामः। दोनों वाक्यों को ध्यान से देखिए। पहला में माँ हलंत के बाद यहाँ पर व्यंजन वर्ण है, इसलिए माँ हलंत को अनुस्वार कर दिया गया है, जो कि नियमतः ठीक है, लेकिन यहाँ पर नियम का पालन नहीं किया गया है। यहाँ व्यंजन वर्ण है फिर भी यहाँ पर माँ हलंत है, इसलिए यहाँ पर दूसरा वाक्य जो है वो गलत है। यहाँ पर देखिए सः धनम ददाति, सः धनम ददाति। पहले वाक्य में माँ हलंत के बाद व्यंजन वर्ण आया है, तो व्यंजन वर्ण है तो यहाँ माँ हलंत नहीं होना चाहिए, अनुस्वार होना चाहिए, लेकिन माँ हलंत है इसलिए यह वाक्य गलत है। दूसरे वाक्य में व्यंजन वर्ण है और इधर अनुस्वार कर दिया गया है, जो कि नियम के अनुसार बिल्कुल ठीक है,
इसलिए यहाँ पर दूसरा वाक्य सही है। यहाँ पर देखिए, इदम फलम अस्ति, इदम फलम अस्ति। दोनों वाक्यों को ध्यान से देखिए बच्चों कि क्या अंतर है। दूसरा वाक्य में देखिए, मां हलंत के बाद फ है, यानी कि व्यंजन वर्ण है। तो नियम के अनुसार यहाँ मां हलंत नहीं होना चाहिए, अनुस्वार होना चाहिए, जो कि यहाँ पर किया गया है। इधर फ है तो इधर अनुस्वार किया गया है, यानी कि यहाँ पर ये सही है। आगे देखिए, मां हलंत के बाद अस्ति, यानी कि स्वर वर्ण आया है। तो नियम के अनुसार मां हलंत के बाद अगर स्वर वर्ण हो तो मां हलंत ही रहता है, यानी ये भी ठीक है। तो इस वाक्य में नियम का पूरा पालन किया गया है, इसलिए यहाँ पर पहला वाक्य सही है। लेकिन यहाँ पर मां हलंत के बाद व्यंजन वर्ण है, तो मां हलंत यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसलिए यह वाक्य जो है वो गलत है। अब यहाँ पर देखिए, तत् आम्रम, तत् मधुरम। यहाँ पर वाक्य खत्म हो गया है। तत् आम्रम, दो वाक्य को एक साथ जोड़ा गया है, लेकिन पहला वाक्य जो है यहाँ जो अंतिम हो गया मां हलंत के साथ, यहाँ पूर्ण विराम है, तो इस तत्व को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे कि यहाँ व्यंजन वर्ण है तो यहाँ मां हलंत है। चूंकि यहाँ पूर्ण विराम है, यहाँ वाक्य खत्म हो गया, तो इसलिए पद के अंत में अगर कोई दूसरा पद ना हो तो मां हलंत ही होता है, जो कि यहाँ सही है। तत् मधुरम ये भी सही है। लेकिन नीचे के वाक्य में देखिए, तत् आम्रम, यहाँ पद खत्म हो गया है, फिर भी पद के अंत में अनुस्वार लगा दिया गया है, जबकि पद के अंत में अनुस्वार नहीं होता है। यहाँ पर भी वही गलती है, इसलिए दूसरा वाक्य यहाँ पर गलत है। और अगर कोई पद अकेले लिखना हो, सिर्फ पद लिखना हो, उसके आगे पीछे कोई पद ना हो, तो वह मां हलंत के साथ ही लिखा जाता है, अनुस्वार के साथ नहीं। इसलिए यहाँ पर दूसरा गृहम है वो सही है। तो आशा है बच्चों आपको आज का यह पाठ समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर मां हलंत लगेगा और कहाँ पर मां हलंत के स्थान में अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात मां हलंत के बाद अगर व्यंजन वर्ण आए तो मां हलंत का अनुस्वार कर दिया जाता है, लेकिन अगर मां हलंत के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो वहां पर मां हलंत ही रहता है, उसका अनुस्वार नहीं होता है। तो अब आप इसका अभ्यास करें बच्चों, और अभ्यास करने से आपको अच्छी तरह यह समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।